मानव जीवन में बीमारियों का जन्म कहाँ से होता है। एक तो मानव अपनी जीवन में भोजन व्यवस्था का शुद्धिकरण नहीं रखते हैं। भोजन का सिर्फ अपने पेट भरने का विचार रखता है, लेकिन वास्तविक अपने जीवन के निर्माण का विचार नहीं रखता है। तो सबसे पहले में भोजन में यदि स्वच्छता नहीं रखते तो गंदे कीटाणु आते हैं, जिससे हमारे रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने भी बताया कि स्नान करना जरूरी है। सुबह स्नान करना जरूरी है, जिससे आपके गंदे कीटाणु निकले। और दूसरा, आत्मदर्पण को स्नान करने के लिए हमें स्वयं सुबह भगवान की आराधना करना अनिवार्य है, जिससे हमारा आत्म स्वच्छ हो। आत्मिक और शरीर दोनों के स्वच्छ होने से हमारा मन उस ईश्वरी दर्पण में जाता है, जिससे हमारे जीवन का दर्पण बदले। और तब हम ऐसा करेंगे तो हमारी बीमारी रोगों से हम नियंत्रण कर सकते हैं। जीवन में अपने संस्कारों को बदलने के लिए भी हमें भगवान को अपने जीवन में रखना अनिवार्य है, जिससे मार्गदर्शन होता है। तो इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, आपने देखा कि वर्तमान में अक्सर लोगों के जोड़ों में दर्द, अन्य शरीर के अंगों में दर्द होना प्रारंभ बना रहता है। इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण तो एक तो आलस्य है, आपको मनुष्य का आलस्य है, जो आलस को ज्यादा धारण करते हैं। दूसरा, वो भोजन खाने के बाद स्वयं आराम करना प्रारंभ कर देता है। यदि भोजन खा के स्वयं ना लेटे तो उसके जीवन का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भोजन खाने के बाद जो शरीर में एक गर्माहट आती है, उस गर्माहट को वो ठंडेपन में बदल देता है। इसलिए उसके रक्त का धीमापन हो जाता है। इसलिए हमें इस चीज का भी ध्यान देना चाहिए। और भोजन खाते समय हमें अच्छे विचार, अच्छी भावना से खाना चाहिए, जिससे हमारे विचार भावनाएं सही है। दूसरा, जोड़ों में दर्द होने का कारण क्या होता है कि आज मनुष्य जो है बाजार की अनेक क्रीमें इत्यादि बनी प्रयोग किया करता है, जबकि हकीकत देखा जाए वो कड़ुए तेल में काला नमक डाल के यदि प्रयोग करे तो जोड़ों का दर्द उसके जीवन में नहीं आया, ऐसी सताई नहीं है। दूसरा बात, उसे अपने जीवन में जो है गोंद का प्रयोग करना चाहिए। पका के गोंद खाना भी यदि प्रयोग करे तो हड्डियां मजबूत होती हैं। दूसरा, जॉइंटों में कभी कभी कमियां आ जाती हैं, कभी सांस दे जाते हैं, जिस कारण से लोग बहुत इलाज करवाते रहते हैं, लेकिन इलाज करवाने के बाद भी उन्हें सही नहीं होता है। तो उसका कारण क्या है कि जॉइंटों का खिसकना। और एक जॉइंट खिसकने की व्यवस्था को लोग कभी कभी क्या कह देते हैं, ग्रीस खत्म हो गई, ग्रीस नहीं रही, इसलिए जो है ये दर्द होता ही रहेगा। तो विचार करने की बात है। मानो कि ग्रीस कितना भी उम्र हो जाए, लेकिन ग्रीस का खत्म होना प्रारंभ नहीं होता है। लेकिन जब हड्डियों में आउटर आ जाता है तो ग्रीस जो है साइड में फेंकना प्रारंभ होता है, जिससे डॉक्टर लोग से भी निकालते हैं, कभी कभी उसका ऑपरेशन भी करते हैं। तो हमें इन ज्वाइंटों को स्वच्छ करने के लिए हमें अपना परिवर्तन करना, क्योंकि हमारे आश्रम पर भी इन जोड़ व्यवस्थाओं को सेटिंग कर उन्हें आराम दिलाया जाता है। थोड़े समय में उन्हें जो है करीब थोड़े समय में, कम से कम समय में उन्हें राहत करीब 2 हिस्सा मिल जाती है। और कंप्लीट तरीके से उसने यदि प्रैक्टिस कर ली तो उसे 1 महीने में पूर्ण राहत प्राप्त हो जाती है। तो माना हमारे आश्रम पर इन व्यवस्थाओं को भी मानव जीवन के व्यवस्थाओं का परिवर्तन करने का भी मार्ग बताया जाता है। चाहे वो जोड़ का दर्द, पैरों के एड़ियों का दर्द हो, चाहे किसी भी ज्वाइंट का दर्द हो, वो जब ही होता है जब हड्डियों का कहीं ना कहीं खिसकाव होना, कहीं ना कहीं सांस देना, कहीं ना कहीं बैकने के कारण होता है। और उस व्यवस्थाओं को आज समाज नहीं परिवर्तन कर रहे हैं, इसीलिए इन स्थितियों पर अधिक बिगड़ता जा रहा है। तो वास्तविक यदि इसकी भी जानकारी आपको लेनी है तो हमारे आश्रम पर इसकी भी जानकारी ले सकते हैं और उसका लाभ भी उठा सकते हैं, जो कि आपको पहले दिन ही कम से कम 20-25% पहले दिन आराम मिल जाता है। दूसरा, हमारे यहाँ
दवाओं का प्रयोग बहुत कम करते हैं। जड़ी बूटियों का बना हुआ मल्लम ही देते हैं, जिसके द्वारा आपके दर्द का होना बंद होता है, दर्द में आराम मिल जाती है और कायदे से आपने उसका निरीक्षण किया तो तुम्हारे जीवन में इन जोड़ों का दर्द समाप्त हो जाता है। तो वास्तविक इस प्रकार से हम प्रयोग करें और उसके लिए व्यायाम व्यवस्थाओं का भी प्रयोग बताया जाता है, जिससे आपको 3 दिन में लगभग 2 हिस्सा आराम मिलाने का प्रयत्न किया जाता है। ऐसी व्यवस्थाओं को जानने के लिए और पाने के लिए आ सकते हैं, जिससे आप बहुत दिनों से परेशान हैं, 10 सालों से परेशान हैं, लेकिन आपको यहाँ आने के बाद 15 दिन में पूर्ण राहत मिल जाएगी, हर कसर निकल जाएगी आपके 1 महीने के अंदर में। इस चीज़ को भी बताया जाता है और आकर आप इसका लाभ भी ले सकते हैं। इसके लाभ लेने का समय 2 ही दिन होता है, बृहस्पति और इतवार। इन दिनों में आ सकते हैं, वरना और दिनों में आप हमारे फोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं और आपको राहत दी जाती है। तो इस प्रकार से तुम्हारी खर्च भी नहीं होता है इतना, लेकिन तुम्हें लाभ बहुत कुछ मिल जाता है मानव जीवन के परिवर्तन के लिए। लेकिन वास्तविक में भोजन का सुधार करना अनिवार्य है। अपने जीवन में यदि भोजन का सुधार नहीं किया तो जीवन को स्वच्छ बीमारियों से नहीं बचा सकते। भोजन का स्वास्थ्य परिवर्तन और अपने आत्मदर्पण को भी उस भगवान के भरोसे लगा दें, क्योंकि संस्कार जब खराब होते हैं तभी बीमारियों का आना होता है। संस्कार अच्छे होते हैं तो बीमारियों का आना नहीं होता है। अच्छा, जैसे परमात्मा की हम अपने बातों को समाप्त करते हैं। इसकी पूर्ण जानकारी के लिए आप